जय श्री कृष्ण। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ जो शायद हर इंसान के मन में कभी ना कभी जरूर कौंता है। हम अपने चारों ओर देखते हैं, दो बच्चे एक ही घर पर एक ही शहर में पैदा होते हैं, उनका परिवेश एक होता है, उनकी शिक्षा एक जैसी होती है, यहाँ तक उनके पास उपलब्ध जो साधन होते हैं वो भी एक जैसे होते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय का पहिया घूमता है, एक व्यक्ति सफलता की ऐसी ऊंचाइयों को छूता है जहां दुनिया उसे सलाम करती है, जबकि दूसरा व्यक्ति जीवन जो है उसका संघर्ष से भरा रहता है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार के चक्रव्यूह में फंसा रहता है। आखिर ऐसा क्यों? लोग इसे किस्मत कह देते हैं, लेकिन ज्योतिष की वैज्ञानिक गहराई इसे लग्न कहती है। जवाब आपकी कुंडली के पहले भाव में छिपा है। यदि आपने इसे प्रथम भाव को, जिसे हम लग्न या तनो भाव कहते हैं, गहराई से समझ लिया तो समझ लीजिए कि आपने स्वयं के अस्तित्व की चाबी हासिल कर ली है। यह केवल एक घर नहीं होता है, एक भाव नहीं होता है, यह वह होराइजन है जिसे हम क्षितिज भी कहते हैं, जहां से आपकी आत्मा ने इस भौतिक संसार में अपनी पहली सांस ली थी। देखिए दर्शकों, काल पुरुष की हम कुंडली की बात करें अगर, तो वहां पर जो पहला भाव होता है वहां पर मेष राशि होती है, जिसे हम 1 नंबर से भी समझ सकते हैं। अब यहाँ पर जो चीजें हैं किस तरीके से आपको प्रभावित करती है व्यवहारिक रूप से, यहाँ पर हम किताबी बातें तो करेंगे, लेकिन किताबी बातों को प्रैक्टिकल परिप्रेक्ष्य में समझेंगे। यहाँ पर जो जटिल भाषा है उसको थोड़ा किनारा रखते हैं और उसको समझते हैं कि ये भाव होता क्या है। पहला भाव होता है आप खुद, आपका शरीर, आपका चेहरा, आपकी लंबाई, आपका रंग रूप और सबसे बढ़कर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी आपका आत्मविश्वास। जब आप किसी कमरे में कदम रखते हैं तो बिना एक शब्द बोले लोग आपके बारे में जो पहली धारणा बनाते हैं, जिसे हम फर्स्ट इंप्रेशन कहते हैं, वो आपका पहला भाव ही तय करता है। इसे एक अगर हम एग्जाम्पल से समझे तो देखिए, दो व्यक्ति एक ही पद के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, दोनों की डिग्री एक जैसी है और बहुत अच्छी है, लेकिन जैसे ही पहला व्यक्ति अंदर आता है, उसकी चाल, उसके बैठने का तरीका, उसकी आवाज की स्पष्टता माहौल को बदल देती है। वह व्यक्ति अपनी प्रेजेंस को महसूस करा देता है। वही दूसरा व्यक्ति जो उतना ही योग्य है, अपनी घबराहट और कमजोर बॉडी लैंग्वेज की वजह से कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। यहां पर यह फर्क डिग्रियों का नहीं है, यह पहले भाव की ऊर्जा का है। बेसिकली लग्न को हम समझे तो वो एक इंजन है जो आपकी पूरी कुंडली की गाड़ी को खींचता है, डायरेक्शन देता है। अगर ये इंजन मजबूत है तो बाकी के जो डिब्बे हैं, यानी जो बाकी के भाव है, वो भी तेजी से जीवन में दौड़ते हैं। अब आते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण यानी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे, वो है चंद्रमा, सूर्य और लग्न का महात्रिकोण। दर्शकों, जब हम पहले भाव की बात करते हैं, काफी बार विद्यार्थी इस चीज में उलझ जाते हैं कि उन्हें अपनी चंद्र राशि देखनी चाहिए, लग्न राशि देखनी चाहिए, सूर्य राशि देखनी चाहिए। हमारे पास बहुत कमेंट्स आते हैं विद्यार्थियों के, दर्शकों के, कि हमें कौन सी राशि से अपना जो विश्लेषण है वो समझना चाहिए, हमें कुंडली को किस प्रकार से समझना चाहिए। यहाँ पे आता है एक बहुत बारीक रहस्य ज्योतिष का। चंद्रमा आपके मन का प्रतिनिधित्व करता है, आपकी भावनाएं जो हैं, आपकी आंतरिक दुनिया जो है, आप एक्चुअली ऐसा फील करते हैं। सूर्य आपकी आत्मा और आपकी इच्छा शक्ति है, लेकिन इस भौतिक जगत में जहां हमें ठोस निर्णय लेने हैं और कार्य करने हैं, वहां लग्न प्रधान हो जाता है। आप क्या सोचते हैं वो चंद्रमा है, और आप वास्तव में क्या करते हैं वो लग्न है। चंद्रमा आपकी कल्पना है, लग्न आपका आचरण है। अगर मन में बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, बहुत सारे विचार आ रहे हैं, तो यहां पर यह है कि आपका जो चंद्रमा है वो प्रभावित हो रहा है। अगर विचार आपको ओवर थिंकिंग की तरफ लेके जा रहे हैं, कंस्ट्रक्टेड डिसीजन आप नहीं ले पा रहे हैं, तो यानी चंद्रमा आपका ठीक नहीं है, चंद्रमा कहीं ना कहीं कमजोर है। लेकिन अगर आप उन विचारों के साथ आगे बढ़ के कुछ मजबूत डिसीजन लेकर आ रहे हैं सामने, तो यानी आपका चंद्रमा बहुत मजबूत है। अब शरीर और व्यक्तित्व की बात करें, देखिए यहां पर अगर आपका लग्न कमजोर है तो शरीर और व्यक्तित्व में बल नहीं होगा। तो यहां पर चंद्रमा कितना भी मजबूत क्यों ना हो, देखिए अगर चंद्रमा आप
चीजें आपने डिसाइड कर ली, क्या डिसीजन लेना है वो आपने सोच लिया, लेकिन आपकी बॉडी आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, आपकी पर्सनालिटी, आपका व्यक्तित्व आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो आप उन विचारों को क्या हकीकत में ले पाएंगे, उसको हकीकत का रूप दे पाएंगे? उतना नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ पर आती है लग्न की महत्ता की लग्न कितना इंपॉर्टेंट है। भावनाओं को संयमित दिशा देना जरूर जरूरी है, लेकिन लग्न उसको प्रैक्टिकली कैसे आप अपनी लाइफ में उतारेंगे वो आपके लग्न की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है। इसलिए किसी भी जो हम ज्योतिष का एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं, भविष्यवाणियों की शुरुआत करते हैं, तो लग्न से भी उसकी स्थिति को समझना चाहिए, क्योंकि यह आपकी जीवन की दिशा का प्रवेश द्वार होता है, बेसिकली आपका लाइफ पाथ होता है। अब इसमें एक और ऊर्जा की अगर हम बात करें, यहाँ पे उस ऊर्जा की बात करते हैं जो आपके व्यक्तित्व को एक विशेष महत्व देती है, एक विशेष स्थान देती है। देखिए, पहला भाव जैसे मैंने बताया काल पुरुष की कुंडली का होता है, जहाँ पे 1 नंबर लिखा होता है, जिसे हम मेष राशि से भी समझते हैं। अब यहाँ पे ग्रह कौन सा बैठा है, देखिए, क्योंकि एक खाली घर जो है वो आपकी पर्सनालिटी डिसाइड नहीं करेगा, डिसाइड करेगा कि उस घर पे कौन सा ग्रह बैठा है, उस घर पे कौन से ग्रह एस्पेक्ट कर रहे हैं, यानी दृष्टि दे रहे हैं, उस ग्रह का जो स्वामी है वो किस भाव में बैठा है, किस राशि में बैठा है, किसके साथ युति कर रहा है, कौन कौन उसे दृष्ट कर रहे हैं, या वो किसे किसे दृष्ट कर रहा है। लेकिन क्योंकि हम बहुत बेसिक चीजों पे बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल आरंभ है कि जिससे आप खुद ही अपनी कुंडली को समझ पाएं, तो यहाँ पे हम बहुत ज्यादा टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाएंगे, आने वाली श्रृंखला में जरूर हम उस पर बात करेंगे, लेकिन आज के लिए हम बहुत ही बेसिक चीजों को समझेंगे। तो देखिए दर्शकों, अगर हम बात करें कि आपके पहले भाव में अगर कौन सा ग्रह बैठा है, तो वो आपकी पर्सनालिटी को, ओवरऑल लुक को कैसे प्रभावित करेगा, तो इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे अगर सूर्य आपके लग्न में बैठा है, जिसे हम किंग भी कहते हैं, यानी ग्रहों का राजा, तो यहाँ पर एक व्यक्ति के भीतर ना एक रॉयल तेज होता है, उसे अंधेरे या गुमनामी से नफरत होती है, उसे हर जगह सम्मान चाहिए होता है, और अगर उसे उचित मान सम्मान ना मिले तो उसका आत्मविश्वास जो है थोड़ा डगमगाने लगता है, लेकिन जब वो चमकता है तो पूरे परिवार का नाम रोशन करता है। देखिए, जो सूर्य होता है वो लग्न में जो है उसकी जो स्थिति है, क्योंकि हम काल पुरुष की कुंडली की बात कर रहे हैं, यानी एक राशि की, 1 नंबर राशि की, तो यहाँ पर सूर्य उच्च का भी माना जाता है। देखिए, वैदिक ज्योतिष में हर एक चीज का कोई ना कोई वैज्ञानिक आधार होता है। अब यहाँ पर सूर्य जो है मेष राशि में ही क्यों उच्च का होता है, इसका भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम पहले भाव की बात कर रहे हैं, तो इस बारे में हम चर्चा और आगे चल के करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमेशा जब आप ज्योतिष का अध्ययन कर रहे हैं, ज्योतिष को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो केवल एक ही चीज को फॉलो ना करें, ये समझे क्यों ये ऐसा होता क्यों है। हर चीज का कारण जानना और उसे समझना ज्योतिष में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए, चंद्रमा की बात करें, जिसे हम केयर टेकर भी कहते हैं, पोषणकर्ता भी कहते हैं, तो ये अगर लग्न में बैठा हो तो व्यक्ति को सौम्य और आकर्षक बनाता है। ऐसे लोग बहुत जल्दी दूसरों से जुड़ जाते हैं, लेकिन उनका जो मूड होता है वो समुद्र के ज्वार भाटे की तरह बदलता रहता है। वो दिल के साफ होते हैं, पर बहुत ही ज्यादा संवेदनशील भी होते हैं। अब इसी स्थिति की उलट में हम बात करें, अगर मंगल लग्न में आ जाए, जिसे हम वॉरियर कहते हैं, सेनापति कहते हैं, तो जो होता है शरीर, व्यक्ति का जो शरीर होता है और उसकी जो वाणी होती है, बेसिकली जो जिस तरीके से बोलता है, दोनों में ही एनर्जी होती है, दोनों में ही आग होती है। ऐसे लोग किसी से डरते नहीं हैं, वो एक्शन ओरिएंटेड होते हैं। अगर इस ऊर्जा को सही दिशा ना मिले तो ये लोग बेवजह के विवादों में भी फंस जाते हैं, लेकिन सही दिशा मिलने पर ये महान लीडर या खिलाड़ी भी बन सकते हैं। अब बुध की बात करें, जिसे हम इंटेलेक्चुअल भी कहते हैं, तो ये अगर बुध लग्न में आ जाए तो यहाँ पर व्यक्ति को वो वाक्पटु बनाता है और बुद्धिमान भी बनाता है। इनकी उम्र का जो है अंदाजा लगाना मुश्किल होता है, क्योंकि हमेशा युवा फील करते हैं और लगते भी हैं, मतलब अपनी उम्र से कम लगते हैं ये लोग अपनी बातों से व्यापार करना भी बहुत अच्छे से जानते हैं, यानी अपनी बातों से किस तरीके से अपना काम निकलवाना है, ये बुध अगर लग्न में हो तो ये लोग बहुत अच्छे से जानेंगे। अब बात करें हम गुरु बृहस्पति की, जिसे हम द गाइड कहते हैं, यानी जो हमें गाइडेंस देते हैं, रास्ता दिखाते हैं। बृहस्पति का लग्न में होना कहा जाता है ज्योतिष में 1.25 लाख दोषों का हरण वो कर लेते हैं। कुंडली के चाहे कैसे भी दोष हो, बृहस्पति अगर लग्न में आ गए तो आपके सारे दोष मिट जाते हैं।
देखिए, दोषों का प्रभाव कहीं ना कहीं होता है, लेकिन बृहस्पति का लग्न में होना मतलब आपको कहीं ना कहीं समस्याओं के बीच में गाइडेंस मिलेगी। जिन भी जातकों के, जिन भी दर्शकों के अभी बृहस्पति लग्न में है, वो ये फील करेंगे कि प्रॉब्लम्स ठीक है आई हैं, अलग अलग तरीके की आई है, लेकिन वहां पे कोई ना कोई हेल्प आपको जरूर मिली है। यहाँ पर ना जो जिनके बृहस्पति लग्न में होता है, उनके स्वभाव में ज्ञान होता है, गरिमा होती है। लोग बिना मांगे इनसे सलाह भी लेने आते हैं और ये लोगों को अच्छे से गाइड भी करते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि हर एक चीज को कैसे निकलना है, परेशानियों से कैसे निकलना है, दोषों से कैसे निकलना है, यह लग्न का गुरु अकेले बैठ के संभाल सकता है। अब हम बात करें शुक्र की, जो दूसरे दैत्य गुरु हैं हमारे, तो यहाँ पर अगर वो लग्न में आ जाए तो व्यक्ति की आंखों में और व्यक्तित्व में एक अजीब सा खिंचाव होता है, मैग्नेटिक पर्सनालिटी होती है बेसिकली। इन्हें अच्छा पहनना, अच्छा दिखना और लग्जरी पसंद होती है। महंगे महंगी चीजों के शौक इनके होते हैं और ये शांति प्रिय भी होते हैं। तो जिन दर्शकों का शुक्र लग्न में है, वो देखें कि या क्या ये बात उनकी पर्सनालिटी से रिलेट कर पा रही है या नहीं। अब बात करते हैं शनि की, जिसे हम अनुशासन के कारक मानते हैं। देखिए, शनि पहले भाव में हो तो बचपन जो है थोड़ा संघर्ष में बीतता है, गंभीर हो सकता है। बचपन से ही कहीं ना कहीं आप जिम्मेदार बन जाते हैं और अपने उम्र से पहले ही मैच्योर हो जाते हैं। इनके जीवन में जो है सफलता धीरे धीरे आती है, लेकिन वो नींव इतनी मजबूत होती है कि अगर पाप ग्रहों से दृष्ट नहीं हो लग्न और शनि, तो कोई उसे हिला नहीं सकता है। अब बात करते हैं हम राहु और केतु की। देखिए, राहु अगर लग्न में आ जाता है तो यहाँ व्यक्ति आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है, उसे दुनिया जीतने की सनक एक तरीके से आ जाती है और ज्यादातर केसेस में ये होता है कि वो बाहर जाके सेटल होने की प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित होता है या बाहर जाके सेटल हो भी जाता है। अब केतु अगर लग्न में हो तो यहाँ व्यक्ति ना भीड़ में रह के भी वैरागी जैसा फील करता है। ये नहीं सब कुछ है, लेकिन वो अपने में ही कहीं ना कहीं खोया रहता है। तो दर्शक को ये होता है लग्न के ग्रहों का प्रभाव। और जैसे मैंने बताया कि देखिए, ज्योतिष बहुत ही, आप इसको देखेंगे समझेंगे तो आपको लगेगा कि ये छोटी सी चीज इस तरीके से प्रभाव डाल सकती है। अब यहाँ पे देखिए, नवांश भी आ जाता है और भी चीजें आ जा सकती हैं जो आपकी सूक्ष्मता को प्रभावित करती है। जो हमने बात की वो मैक्रो लेवल पे बात की, यानी प्रभावी तौर पे मेजर लेवल पे ग्रहों की स्थिति आपको कैसे प्रभावित करती है। अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि देखिए, चीजें जो है कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकती है, इजी भी हो सकती है, क्योंकि ज्योतिष इतना भी सरल नहीं है। पहले भाव में बैठा ग्रह केवल एक इशारा है, असली शक्ति जो होती है छिपी होती है राशि में। यानी टेक्निकल डेप्थ की बात करें तो देखिए, जैसे मेष राशि है लग्न में, हम कालपुरुष कुंडली की बात करें तो यहाँ पर मंगल की जो राशि है वो रक्षक है, लेकिन अगर वही मंगल कर्क राशि में आ जाए तो वो डर और असुरक्षा पैदा कर सकता है। यहाँ पे आपको ये डिफरेंस समझना है कि अगर आपके लग्न में मेष राशि है और लग्न में मंगल बैठा है तो आप हर परेशानी से जूझ लेंगे, हर परेशानी से निकल भी आएंगे करेज के साथ, हिम्मत के साथ, एफर्ट्स के साथ। वहीं आपके लग्न में मंगल तो है, लेकिन राशि अगर कर्क आ गई तो यह जो है डर और असुरक्षा का भाव भी दे सकती है, माता के साथ संबंधों को भी बिगाड़ सकती है। अब इसके साथ हमें और चीजें जो देखनी होती है वो होती है ग्रहों की युति। अगर सूर्य के साथ शनि बैठ जाए तो आत्मविश्वास और संघर्ष की एक आंतरिक जंग जो है वो चलती रहती है। पिता के साथ संबंधों में भी थोड़ा सा प्रभाव इस वजह से आता है। साथ ही आती है ग्रहों की दृष्टि की बात। देखिए, राहु अगर पहले भाव में बैठकर व्यक्ति को भ्रमित कर रहा है, लेकिन उस पर 9वें भाव से गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो वही राहु उसे वैज्ञानिक या शोधकर्ता भी बना सकता है। तो ये नवांश कुंडली, वर्ग कुंडली, विमशोपक बल, अष्टवर्ग बल, ये जो बहुत सारी और टेक्निकल चीजें हैं, ये सब बताते हैं कि ग्रह के पास परिणाम देने के लिए एक्चुअली कितनी एनर्जी है। जैसे हमने एग्जाम्पल से समझा था कि ये गाड़ी है, लग्न उस गाड़ी को कैसे चलाएगा, कैसी गाड़ी चलेगी, वो लग्न पे डिपेंड करता है। तो जो इसका डीजल होता है इस गाड़ी का, यह इन बाकी सारी चीजों पर डिपेंड करता है। चाहे नवांश हो, चाहे वर्ग कुंडलियां हो बाकी, या विमशोपक बल हो, षड बल हो, अष्टक वर्ग बल हो, ये सारी चीजें उस डीजल की एनर्जी पे हमें बताती है कि किस तरीके का परिणाम आएगा। कई बार जो ग्रह होता है ऊपर से बहुत मजबूत दिखता है, लेकिन आंतरिक रूप से कमजोर हो सकता है। यही कारण होता है कि काफी लोगों के कई प्रिडिक्शंस जो है गलत हो जाते हैं।
अब यहाँ पे और चीजों की अगर हम बात करें, समझे, जो एक और बहुत महत्वपूर्ण इसका परिप्रेक्ष्य है, वो है लग्नेश। यानी आपके लग्न के स्वामी जो है, उन्हें जिन्हें हम लग्नेश कहते हैं। लग्न कुंडली में जहाँ लग्नेश बैठते हैं, आपकी पूरी आत्मा और ऊर्जा उसी घर के कामों में खर्च होती है। अगर आपका लग्नेश दशम भाव में है, 10th हाउस में है, तो आप वर्कहॉलिक होंगे, आपका करियर ही आपका धर्म बन जाएगा। अगर लग्नेश आपके चौथे भाव में है, तो आप घर, गाड़ी और माँ के सुख के लिए जिएंगे। अगर लग्नेश छठे भाव में चला गया, तो जीवन में संघर्ष और सेवा का भाव बढ़ जाता है, थोड़े हेल्थ इश्यूज भी रहते हैं। और अगर लग्नेश 12वें भाव में हो, तो व्यक्ति अक्सर अपने जन्म स्थान से दूर और विदेश में जाकर सफलता प्राप्त करता है। यह सूत्र आपको यह समझने में मदद करेगा कि आपको अपनी मेहनत किस दिशा में लगानी चाहिए। और ये जो वृहद आयाम है, जिसको हमने समझा है चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली के 7 वर्गों का विश्लेषण, आपको इन डेप्थ व्यू देता है। अब बात करते हैं यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज की है, जिस नियम को हम कहते हैं भावत भावम। देखिए, हमारा जो पहला भाव है, जैसे मैंने बताया कि वो हमारा शरीर होता है, रूप होता है, जो हमारी पर्सनालिटी है, जैसे हम दिखते हैं, ये केवल हमारे शरीर से नहीं जुड़ा है। जो हमारी कुंडली है, उसके जो सारे भाव हैं, वो सारे भाव हमारे जीवन में जो भी लोग हमसे जुड़े हैं, उनको भी रिप्रेजेंट करता है। यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसको ध्यान से समझिए कि यह जो है खिड़की है, जिससे हम बाकी दुनिया को देखते हैं। रुकिए और सोचिए कि क्या आपने कभी देखा है, समझा है कि जब आप बीमार पड़ते हैं, तो आपके घर के बाकी सदस्यों की किस्मत भी रुकी हुई सी क्यों लगने लगती है? क्योंकि आपका पहला भाव एक कंट्रोल टावर है, ये आपके छोटे भाई बहनों की कमाई है। क्यों? क्योंकि तीसरा भाव होता है आपके सिबलिंग्स का। तीसरे से 11वां भाव यानी उनके गेन्स का भाव हो गया आपका लग्न। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपका अगर लग्न कमजोर हुआ, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आपके जो छोटे भाई बहन हैं, उनकी भी इनकम स्टेबल नहीं होगी, उनको भी गेन सही तरीके से नहीं मिलेगा। और इसी भावत भावम सिद्धांत के आधार पर यह जो भाव होता है, यानी जो आपका लग्न होता है, आपके पिता की शांति का रूप भी होता है और आपके बच्चों का भाग्य भी होता है। देखिए दर्शकों, यहाँ पे इस चीज को इसलिए समझना जरूरी होता है, क्योंकि भावत भावम आपके ऊपर, आपके लग्न के आधार पे, आपके व्यक्तित्व के आधार पे, आपकी पर्सनालिटी के आधार पर जो भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं, चाहे आपका ब्लड रिलेशन हो या जो फ्रेंड्स है या जो भी आपका सोशल सर्कल है, इन सब पे आपके लग्न का सीधा सीधा प्रभाव होता है। तो जब आप खुद को सुधारते हैं, तो आप अनजाने में अपने 7 पीढ़ियों के ग्राफ को भी ऊपर खींच रहे होते हैं। इसलिए बोला जाता है कि जो आप आज कर्म कर रहे हैं, वो आपकी पिछली पीढ़ियों और आने वाले पीढ़ियों के प्रभाव को, जो भी दोष है, उनको मिटाता है। अब यहाँ पे जैसे हम चौथे भाव की भी बात करें, तो चौथा भाव जो होता है, माँ का भाव होता है, और चौथे से दशम भाव जो होता है, वो माँ के करियर और प्रतिष्ठा का भाव होता है। और चौथे से दशम क्या बना? आपका लग्न। बच्चों के भाव, क्योंकि जैसे मैंने आपको बात की थी कि तो बच्चों का भाव, जो भाव होता है, वो होता है पंचम भाव। और पंचम से नवम जो होता है, यानी जो बच्चों का भाग्य होता है, वो भी आपका लग्न होता है। इसी सिद्धांत के आधार पर अगर हम पिता के भाव की बात करें, तो देखिए, पिता के भाव को कई लोग नवम भाव से भी लेते हैं, दशम भाव से भी लेते हैं। तो इसी भाव से हम समझे तो लग्न की जो महत्ता है, वो और बढ़ जाती है, क्योंकि या तो लग्न आपकी, उनके जो है सुख भाव का, मानसिक शांति का भाव बनेगा, नहीं तो उनके पूर्व पुण्यों का भाव बनेगा। तो आपकी जो उन्नति है, सीधे तौर पे आपके पिता के हृदय को सुकून पहुंचाएगी। ये केवल भावना नहीं, ये ज्योतिषीय गणित है। ऐसे ही हम अपने स्पाउस यानी जीवन साथी की बात करें, तो जो आपका शरीर होता है, या पहला भाव, या जो तनो भाव होता है, या जो लग्न होता है, आपके जीवन साथी के लिए मारक भाव भी होता है, क्योंकि वो जीवन साथी का भाव यानी जो सप्तम भाव होता है, सप्तम से वो सप्तम भाव होता है, यानी यहाँ पे मारक भाव वाली स्थिति हो जाती है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक रिफ्लेक्शन होता है, पूर्व पुण्यों वाला प्रभाव होता है कि आपका पार्टनर एक्चुअली होगा कैसा। इसमें यहाँ पे एक और कंसेप्ट आप समझे। देखिए, पहली तो हम बात पहले भाव की ही कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये बहुत बेसिक चीजें हैं जो हमें शुरुआत में ही समझना जरूरी होती है, तो यहाँ पर ये देखिए कि पार्टनर जो होता है, वो अपोजिट होता है, पहले भाव का जस्ट अपोजिट, यानी 7वां भाव होता है। तो कहीं ना कहीं जो एक कहावत कही जाती है ना, अपोजिट अट्रैक्ट्स, मैरिज में यानी विवाह बंधन में यही चीज काम करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप
जो है एक दूसरे के पूरक होते हैं। अपोजिट अट्रैक्ट जरूर है, लेकिन पूर्णता तभी आती है जब जो आपके पास नहीं है, यानी जो पहले भाव के पास नहीं है वो सप्तम भाव उसे देकर उसे पूर्णता प्रदान करता है। तो यही होता है ज्योतिष का भाव, ज्योतिष का रहस्य। अब इसमें और भी बहुत सारी चीजें होती है कि लग्नेश की स्थिति कैसी है। लग्नेश यानी आप अगर अपने ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो इसका सीधा नकारात्मक असर आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य और लंबी उम्र पे भी पड़ता है। जैसे मैंने आपको बताया कि पहला और सातवां भाव जो प्रतिबिंब होता है, जो रिफ्लेक्शन होता है, तो आपकी सेल्फ केयर दरअसल आपके पार्टनर की लाइफलाइन होती है। ये चीजें समझना, ये छोटी छोटी जो चीजें होती हैं गहराई से अगर आप समझ लेंगे तो कुंडली का जो विश्लेषण है वो खुद ही आप आराम से समझ के सही तरीके से कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये जो चीज है भावत भाव की, यहाँ पर भावत भावम के आधार पे आप बाकी सारे रिलेशन जो भी है उनको समझ सकते हैं और अच्छे से उनको एनालाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पर और हम अगर बात करें कि अगर आप जीवन में ऊंचाइयों को छूते हैं तो वह ऊर्जा जो है कहीं ना कहीं आपके लग्न से आ रही है। आप बेसिकली एक कल्प वृक्ष की तरह समझे उस लग्न के भाव को, कि जो वो सारे ग्रहों, सारे भाव सभी को ऊर्जा दे रहा है, संरक्षण दे रहा है। तो यहाँ पर यह चीज इस तरीके से आप समझ के भावत भावम जो है उस चीज को समझ के कुंडली के बाकी सारे भावों का एनालिसिस कर सकते हैं। जब आप इस तरीके से सोचना शुरू करते हैं तो आपको समझ में आता है कि आपकी एक भी आदत आपके पूरे परिवार, पूरे भविष्य को कैसे प्रभावित करती है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, लग्न केवल एक एस्ट्रोनॉमिकल पोजीशन या पॉइंट नहीं होता, यह उन पिछले कर्मों का सार होता है जिन्हें आप एक अदृश्य ऊर्जा के रूप में साथ लेकर आए हैं। एक मजबूत लग्न पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों का पुरस्कार होता है, जिससे चीजें आपको आसानी से मिल जाती है। लेकिन अगर आपका लग्न कमजोर है या पीड़ित है या पाप ग्रहों से दृष्ट है तो निराश होने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब बस यह है कि आपकी आत्मा इस बार कुछ टफ लेसन सीखने आई है। ज्योतिष आपको डराने के लिए नहीं बल्कि आपको सचेत करने के लिए होता है। अपनी ताकत को पहचाने, अपने लग्न के स्वामी को मजबूत कीजिए और याद रखिए कि ग्रह केवल रास्ता दिखाते हैं, उन रास्तों पर चलना आपका काम है। आज हमने उस मैं को समझा है जो इस संसार के रंगमंच पर खड़ा है, लेकिन इस मैं को चलाने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है धन, परिवार और वाणी, और उसका रहस्य छिपा है दूसरे भाव में यानी सेकंड हाउस में। क्यों कुछ लोग मिट्टी छूते हैं तो सोना बन जाती है, जानेंगे अगले वीडियो में। और अगर आपको ये गहराई पसंद आई हो तो इस ज्ञान के यज्ञ को साझा करें, सब्सक्राइब करें और ज्योतिष को अंधविश्वास नहीं कर्म का विज्ञान माने। हरिओम।